जय श्री राम, जय हनुमान। प्रिय भक्तों, आज हम उस दिव्य शक्ति की बात करेंगे जिसे केवल पूजा ही नहीं, आत्मा से महसूस किया जाता है। आज का विषय है हनुमान जी की वह शक्ति जो आज भी हर संकट को दूर करती है। यह वीडियो केवल एक जानकारी नहीं है, यह आपके मन में श्रद्धा की अग्नि को प्रज्वलित करने वाली यात्रा है। यह कथा, यह विचार, यह भावना उन असंख्य भक्तों की ओर से है जिन्होंने अपने जीवन में संकट के समय सिर्फ एक ही नाम पुकारा, हनुमान। और हनुमान जी दौड़े चले आए। प्रथम अध्याय, हनुमान जी की दिव्य उत्पत्ति। हनुमान जी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं हैं, वे अनंत शक्ति के प्रतीक हैं। वायुदेव और अंजना माता के पुत्र, पवनपुत्र, एक ऐसी आत्मा जो त्रेता युग में अवतरित हुई, लेकिन जिसका प्रभाव हर युग में महसूस होता है। उनकी उत्पत्ति किसी सामान्य उद्देश्य से नहीं हुई थी। यह प्रकृति की एक दिव्य योजना थी, अधर्म का नाश करने, धर्म की रक्षा करने और भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर जीवों का कल्याण करने के लिए। द्वितीय अध्याय, बचपन में ही चमत्कार। क्या आपने सोचा है कि एक बालक जिसने सूर्य को फल समझकर निगल लिया, उसमें कितनी ऊर्जा होगी? हनुमान जी का बचपन ही दिव्यता से भरा था। वे खेल में ब्रह्मास्त्र झेल गए, ऋषियों को प्रसन्न कर दिया और सबसे बड़ी बात, अपने भीतर ईश्वर को पहचान लिया। तृतीय अध्याय, राम भक्ति, शक्ति का मूल। उनकी शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है भक्ति। हनुमान जी केवल बलवान नहीं थे, वे श्री राम के अनन्य भक्त थे। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति ही उन्हें शक्तिमान बनाती थी, क्योंकि भक्ति से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। और यही कारण है कि आज भी जब कोई संकट आता है, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हर पंक्ति में श्री राम और हनुमान जी की शक्ति समाई हुई है। चतुर्थ अध्याय, संकटमोचन हनुमान। हनुमान जी को संकटमोचन क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है अनुभव। हजारों लाखों भक्तों का अनुभव। जब किसी ने असाध्य रोग में उनका ध्यान किया, चमत्कार हुआ। जब किसी ने असुरक्षा की भावना में उनसे प्रार्थना की, रक्षा हुई। जब किसी ने मृत्यु से लड़ाई लड़ी, जीवन मिला। कहते हैं जहां संकट वहां हनुमान। पंचम अध्याय, चमत्कार जो आज भी होते हैं। कथा एक साधारण व्यक्ति जो सड़क दुर्घटना से पहले जय हनुमान बोलता है और बच जाता है। कथा 2, एक भक्त जिसने मंगलवार का व्रत रखा और उसका व्यापार घाटे से लाभ में आ गया। कथा 3, एक माँ जिसने अपने बेटे की रक्षा के लिए हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ी और बेटा बम धमाके से चमत्कारिक रूप से बच गया। ये सिर्फ कथाएं नहीं, ये जीवंत अनुभव हैं। षष्ठ अध्याय, हनुमान जी की 8 सिद्धियां और 9 निधियां। हनुमान जी को कहा गया है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। उनकी भक्ति से मिलने वाली 8 सिद्धियां। 1, अणिमा, सूक्ष्म होने की शक्ति। 2, महिमा, विशाल होने की शक्ति। 3, गरिमा, भारी होने की शक्ति। 4, लघिमा, हल्का होने की शक्ति। 5, प्राप्ति, जो चाहे वो प्राप्त करने की शक्ति। 6, प्राकाम्य, इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति। 7, ईशित्व, शासन करने की शक्ति। 8, वशित्व, नियंत्रण करने की शक्ति। 9 निधियां, आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक समृद्धियों का प्रतीक हैं। सप्तम अध्याय, हनुमान जी और काल। कहा जाता है हनुमान जी अमर हैं, वे आज भी पृथ्वी पर हैं। वे ही हैं जो हर काल में भक्तों की रक्षा करते हैं। कभी वह किसी वृद्ध के सहारे बनते हैं, कभी किसी बच्चे को संभालते हैं, कभी किसी साधु के वेश में आशीर्वाद देते हैं। अष्टम अध्याय, आज के युग में हनुमान जी की उपासना कैसे करें। 1, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़े।
2 मंगलवार और शनिवार को उपवास करें। 3 लाल रंग का फूल अर्पित करें। 4 बजरंग बाण का पाठ करें। 5 सच्चे हृदय से श्री राम और हनुमान जी को स्मरण करें। 9वां अध्याय भक्ति का फल साक्षात अनुभव। जब आप पूरी श्रद्धा से हनुमान जी को याद करते हैं तो वे केवल सुनते ही नहीं, उत्तर भी देते हैं। आपके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं अगर भक्ति सच्ची हो। 10वां अध्याय। हनुमान जी केवल एक पौराणिक देव नहीं हैं, वे आज भी जीवित ऊर्जा हैं। संकट हो या परीक्षा, उनका स्मरण करें। वे आपका हाथ पकड़कर उस अंधकार से निकाल लेंगे। प्रिय भक्तों, आज आपने जो सुना वह कोई साधारण कथा नहीं थी। यह था उस शक्ति का स्मरण जो युगों से हमारी रक्षा करती आ रही है। यह था उस विश्वास का संदेश जो हर भय, हर संकट में हमारा हाथ थामता है। हमारे आराध्य, हमारे संकटमोचक श्री हनुमान जी का। कई बार जीवन में हम अकेले महसूस करते हैं। लगता है कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता। पर याद रखिए, जब संसार का हर द्वार बंद हो जाता है तब एक दरवाजा खुलता है। वह दरवाजा जो सीधा हनुमान जी की कृपा तक जाता है। जय श्री राम कहने वाले के लिए हनुमान जी हमेशा तैयार रहते हैं। दौड़कर आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, रक्षा करते हैं। यह वीडियो भी उसी कृपा का एक माध्यम है जिसे हनुमान डिवाइन ऑफिशियल के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाया है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे सिर्फ देखिए मत, इसे अपने घर की पूजा की तरह अपने परिवार और मित्रों तक भी पहुंचाइए। हमसे जुड़े रहिए। YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें और हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़िए ताकि हर अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि अगली कथा शायद आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दे। शायद कोई छुपा आशीर्वाद आपको मिल जाए। हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।